Hello students. Now today we are starting the next chapter of Vistas, that is the anime. Now we read the summary of the chapter, the anime first. Here is the scene of the action is a spot on which Japanese coach Dr. Sadao Hockey's house was a low square stone built house. ये जो स्टूडेंट सीन होता है, पहला सीन कहाँ का होता है बेटा, है ना, जापानीज कोस्ट का, एक जगह जापान का सीन है, वहाँ पर डॉक्टर सदाओ हॉकी का घर है, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर, ठीक है, स्टोन बिल्ड हाउस है. इट वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स. ये जो घर है ये रॉक्स पर बना हुआ है, एक नैरो बीच है, छोटा सा समुद्री बीच है, आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स, जहाँ के चारों ओर क्या है, समुद्र के उसके किनारे ना पाइन्स के पेड़ लगे हुए हैं. सदाओ's फादर हैड अ डीप कंसर्न फॉर हिज सन्स एजुकेशन. सदाओ के जो पिताजी होते हैं वो उसकी पढ़ाई के लिए बहुत चिंतित होते हैं. सो सदाओ हैड बीन सेंट टू अमेरिका. अब सदाओ को कहाँ भेज दिया गया, अमेरिका भेज दिया गया 22 की एज में, टू लर्न ऑल दैट ही कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन देयर, ताकि वो सर्जरी के बारे में और मेडिसिन के बारे में सीख सके. ही रिटर्न एट 30, मतलब आफ्टर 8 years ही रिटर्न. ही बिकेम फेमस नॉट ओनली एज ए सर्जन बट एज ए साइंटिस्ट. जब वो अमेरिका से लौटता है सदाओ, तो वो ना केवल सर्जन के रूप में फेमस होकर आता है बट साइंटिस्ट के रूप में फेमस होता आता है. इट वॉज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर. ये वर्ल्ड वॉर का टाइम था, उस समय वर्ल्ड वॉर चल रही थी. वॉज एट वॉर विद अमेरिका. आपको पता है बेटा कि दो देशों में भयंकर लड़ाई हुई थी पहले. कौन कौन से थे वो, जापान एंड अमेरिका. डॉक्टर सदाओ हैड नॉट बीन सेंट. डॉक्टर सदाओ को नहीं भेजा गया था, डॉक्टर सदाओ को नहीं भेजा गया था अब्रॉड विद द ट्रूप्स के साथ. जब डॉक्टर सदाओ लौट के आए थे अमेरिका से, तो जापान ने उनको अमेरिका के जो ट्रूप्स थे, क्योंकि वहाँ ज़रूरत होती है, जो इंजर्ड होते हैं उनके इलाज करने के लिए चाहिए होता है डॉक्टर ना, वो उनका बहुत नंबर 1 थे वहाँ पर, जो कि ऑपरेशंस वगैरह इस तरह के गोलियाँ वगैरह निकालने के बहुत एक्सपर्ट थे. तो क्यों नहीं भेजा गया, द ओल्ड जनरल वॉज अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ही माइट नीड एन ऑपरेशन. क्योंकि जो ओल्ड जनरल था वो उनके ट्रीटमेंट में था और उनको कभी भी ऑपरेशन की नीड हो सकती थी. सो डॉक्टर सदाओ वॉज बीइंग कैप्ट इन जापान. इसलिए डॉक्टर सदाओ जापान में ही रुके. सदाओ वॉज मेस्ड. एक दिन क्या होता है, वो सदाओ जो खड़े हुए थे अपने घर पर ऊपर, सदाओ वॉज द मीस हाइड आउटलाइन ऑफ अ लिटिल आइसलैंड नियर द शोर. सदाओ ने देखा कि धुंध सा आया हुआ है आउटलाइन पर, जहाँ वो बेंट पाइन्स थे, आइसलैंड पर नियर द शोर, शोर के किनारे. देन इट केम क्रीपिंग अप. फिर उसके बाद में वो जो मीस था वो वहाँ तक आ गए जहाँ बीच था, बिलो हिज हाउस, उसके घर के नीचे तक. हिज वाइफ हना केम आउट एंड पुट हर हैंड ऑन हिज आर्म. उसकी पत्नी हना, देखो सदाओ की पत्नी का नाम आया यहाँ पर हना, वो बाहर आई और उसने अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया. ही गेव हिम प्लीजर, इट गेव हिम प्लीजर, उससे उसे बड़ी खुशी मिली. दैन शी लीड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म. फिर उसने अपने गाल भी उसके हाथों पर, आर्म पर रख दिए. एट दिस मोमेंट अब क्या होता है, बोथ ऑफ देम saw समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट. दोनों ने देखा कुछ काला काला सा आदमी जैसा निकल के आ रहा है धुंध से. इट वॉज अ मैन, आदमी था वो. ही staggered a few steps, वो कुछ लड़खड़ा कर कदम चला. देन ही कर्ल्ड mist hid him again, फिर उसको फिर बाद में वो धुंध में ढक गया. हना एंड सदाओ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द बरामदा. उन्होंने झुक कर देखा रेलिंग पर, बरामदा की. दिस saw a man crawling on his hands and knees. उन्होंने देखा एक आदमी रेंग रहा है हाथों पर, घुटनों पर. Then he fell down on his face. फिर वो अपने चेहरे के बल गिर गया and lay there लेटा रहा. They thought that it was perhaps a fisherman who had been washed from his boat. उन्हें सोच यह कोई मछुआरा है जो शायद नाव से अलग हो गया है. When they came towards him, अब वो दोनों नीचे उतर कर आते हैं, उसके पास पहुंचते हैं. They saw that he was wounded. उन्होंने देखा वो तो घायल था. He lay motionless, वो तो बिल्कुल motionless लेटा हुआ था. They saw his face, उन्होंने उसका चेहरा देखा. Hannah whispered that he was a white man. अब हना धीरे से बोली, अरे ये तो वाइट मैन है, अमेरिकन व्यक्ति है. आपको बताया हमने पहले कि जापान और अमेरिका की बहुत बड़ी लड़ाई थी. सदाओ बिगैन टू सर्च फॉर वॉन्ड. अब सदाओ देखने लगा घाव कहाँ है. एज ए डॉक्टर, उसकी जो डॉक्टर की आत्मा थी, डॉक्टर जिसको इंजर्ड देखता है पहले देखता है प्रॉब्लम कहाँ हुई है. अब वो उस बात को भूल गया, ये हमारा शत्रु है. ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच. ब्लड जो था वो फ्लो कर रहा था बिल्कुल ताज़ा उसके है ना टच से ही. इन ऑर्डर टू स्टैंड द फियरफुल ब्लीडिंग, देखने के लिए उस फियरफुल ब्लीडिंग को, उसको रोकने के लिए, ही पैक्ड द बाउंड विद द सी मॉस. उसने जो समुद्र की काई होती है उसको ना पैक कर दिया, बंद कर दिया उससे.
द मैन वॉज अनकॉन्शियस, आदमी अभी बेहोश था। ही मोर्न विद पेन स्टपर, वो अभी भी बेहोशी में क्या कर रहा था, मॉर्निंग कर रहा था, है ना, आहें ले रहा था। बट ही डिडंट अवेकन, लेकिन वो जागा नहीं। सदाव मटर्ड, सदाव ने धीरे से कहा, वॉट शैल वी डू विद दिस मैन, अरे हम इस आदमी का क्या करें। अब देखो दोनों बातें डॉक्टर सदाव के सामने थी। एज ए डॉक्टर हिज मेन ड्यूटी इज टू सेव हिम, बट अगर वो जापानीज़ के तरीके सोचता है, अपने देश के लिए सोचता है, पेट्रोटिज्म के लिए सोचता है, तो उसको हैंड ओवर कर देना चाहिए पुलिस के। अब सदाव हना की राय लेता है। अब वो कहता है द बेस्ट थिंग दैट दे कुड डू वॉज टू पुट हिम बैक इन द सी, सबसे अच्छी चीज़ तो यही है वापस समुद्र में डाल दें इसको। हना एग्रीड विद इट, हना सहमत हो गई। सदाव एक्सप्लेन दैट इट वॉज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, लेकिन ये सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट है। इफ़ दे शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन देयर हाउस, यदि वो घर में ऐसे आदमी को शेल्टर देंगे अमेरिकन को, दे वुड बी अरेस्टेड, तो क्या होगी, जो जापानीज पुलिस उनको अरेस्ट कर लेगी। इफ़ दे टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर, यदि वो उसको मानो प्रिजनर के रूप में देंगे तो ही वुड सर्टेनली डाई, तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। दे वो स्टेयरिंग अपॉन द इनर्ट फिगर विद ए क्यूरियस रिपल्सन, वो लगातार घूर रहे थे उसको, उस व्यक्ति को जो बिल्कुल इनर्ट लेटा हुआ था, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में होकर। देन दे ट्राई टू फाइंड आउट वॉट ही वॉज, तब उन्होंने कोशिश की ढूंढने की कि वो कौन था। ही लुक्ड अमेरिकन, वो तो अमेरिकन लगता था। द बैटर्ड कैप हैड फेंड लेटरिंग यूएस नेवी, जो उसकी फटी हुई सी गीली कैप थी उस पर कहीं कहीं लिखा हुआ था यूएस नेवी। अब उनको कंफर्म हो गया। दे कंक्लूडेड दैट ही वॉज अ सेलर फ्रॉम द अमेरिकन वॉरशिप, अब उन्होंने बाद में निष्कर्ष निकाला और बोला कि ये सेलर है, नाविक है अमेरिकन वॉरशिप का। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, और ये युद्ध के समय का कैदी है। ही हैड एस्केप्ड, वो वहाँ से भाग गया था। एंड वॉज वुंडेड इन द बैक, और उसकी कमर में गोली लग गई थी। हना सदाव इफ दे वर एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, हना ने सदाव से कहा क्या वो दोनों मिलकर डाल सकते हैं इसको समुद्र में। सदाव को थोड़ा हेजिटेट हुआ। इफ द मैन हैड बीन होल, यदि आदमी पूरा होता ना, इसको कोई प्रॉब्लम ना होती, तो ही कुड बी टर्न ओवर द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी, तो वो बिना किसी प्रॉब्लम के इसको पुलिस को हैंड ओवर कर देता है, एज ही वाज हिज एनिमी, क्योंकि ये तो उसका दुश्मन है। बट ऑल अमेरिकन वर हिज एनिमी, उसने कहा सारे अमेरिकन मेरे शत्रु हैं। बट सिंस ही वॉज वोंडेड दे शुड नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, लेकिन चूंकि ये घायल है इसलिए वो अब उसको समुद्र में नहीं फेंक सकता है। हना ऑब्जर्व दैट देयर वाज ओनली वन थिंग लेफ्ट टू डू, अब तो केवल एक ही काम रह गया था जो हम कर सकते थे। दे मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस, ऐसे करते हैं कि हम इसको अपने घर लेके चलते हैं। सदाव वॉज नॉट श्योर अबाउट द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट, सदाव ने सोचा कि अब उनका नौकरों का क्या रिएक्शन होगा। हना सजेस्ट करती है वहाँ पर, दे मस्ट टेल द सर्वेंट दैट दे इंटेंडेड टू गिव हिम टू द पुलिस, उसने कहा इसको हम इसीलिए लेके आए क्योंकि पुलिस को हैंड ओवर करेंगे। हना ने कहा उसको हम नौकरों को बोल देंगे। शी सैड दैट दे मस्ट डू सो, और उसने कहा उन्हें ये करना भी चाहिए, अदरवाइज ऑल ऑफ देम वुड बी इन डेंजर, अन्यथा हम सभी डेंजर में आ जाएंगे। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज वी आर स्टूडेंट्स, एंड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, अब दोनों ने आदमी को सी बीच से उठा लिया। ही वॉज वेरी लाइट, बहुत हल्का था वो। दे कैरीड हिम अप टू द स्टेप्स इनटू द साइड्स डोर ऑफ द पैसेज, वो दूसरा जो गलियारा था वहाँ से ले गए उसको निकाल के। दे कैरीड हिम टू एन एम्प्टी बेडरूम, उसको एम्प्टी बेडरूम में लेके जाते हैं। सिंस द मैन वॉज क्वाइट डर्टी, क्योंकि आदमी बहुत गंदा था, सदाव सजेस्टेड दैट ही हैड बेटर टू बी वॉश्ड, ऐसे करते हैं पहले उसको धुल लेते हैं। इफ़ शी फैज द वाटर, यदि वो पानी लेके आएगी, इट मीन्स सदाव ने अपनी पत्नी से कहा यदि तुम पानी लेके आओ ना, ही वुड वॉश द मैन, आदमी को वो धुल देगा। हना कुड नॉट बी अर टू टच द मैन, हना ये सहन नहीं कर सकती थी कि वो आदमी को छुए, मतलब वो अपने पति को भी नहीं चाहती थी कि वो उसको छुए। शी ऑफर टू टेल द मेड यूमी, उसने कहा ठीक है मैं यूमी को बोल दूंगी वो धुल देगी इसको। सदाव टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मिंग अदर्स, तो सदाव ने कहा कि ठीक है तुम यूमी को बोलो, मैं दूसरे नौकर्स को बोल देता हूँ। Pallor of the unconscious man's face moved him first to stoop and feel his pulse. उसका जो अनकॉन्शियस आदमी का चेहरा था पीला पड़ गया था, उसने पहले झुक के देखा उसको कि उसकी पल्स है या नहीं। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, थोड़ी कम थी बट थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोट ब्रेस्ट, उसने आदमी के सीने पर हाथ रखा। द हार्ट टू येट अलाइव, हार्ट भी था बट बस हार्ट जीवित था। सदाव ऑब्जर्व दैट ही वुड डाई अनलेस ऑपरेटेड अपॉन, सदाव ने उसको ऑब्जर्व किया यदि इसका ऑपरेशन ना हुआ ना तो ये मर जाएगा। द मैन वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट इवन 25। सदाव ने देखा कि ये आदमी जो है लगभग 25 के नियर अबाउट है। द मैन हैड टू बी वॉश फर्स्ट, सबसे पहले तो इस आदमी को धुलना है।
हाउएवर द सर्वेंट रिफ्यूज टू डू सो, लेकिन नौकरों ने मना कर दिया। अब जो उन्होंने नौकरों को बताया था उन्होंने मना कर दिया कि हम तो अपने देश से प्रेम करते हैं, हम इस अमेरिकन को हाथ नहीं लगाएंगे। दे डिडेंट वॉन्ट दियर मास्टर टू हील द एनिमी, वो नहीं चाहते थे कि उनका मालिक भी उसको हील करे, उसका रिपेयर करे उसको। हना वॉज द मैन टिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, हना ने उसको धोया जब तक कि अपर बॉडी क्लीन ना हो गई। सदाव पुट हिज इंस्ट्रूमेंट अपॉन अ स्टेरलाइज टॉवल, सदाव ने जो मेडिकेटेड टॉवल होती है उसमें अपने इंस्ट्रूमेंट रखे। ही बिगिन टू वॉश द मैन बैक केयरफुली, और वो धोने लगा आदमी को पीछे से केयरफुली। ही आस्क्ड हना टू गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीडेड, उसने हना से कहा कि ठीक है तुम इसको एनेस्थेटिक देना। एनेस्थेटिक क्या होता है, जो ऑपरेशन के समय ना नशा दिया जाता है। हना चोक्ड, हना एकदम से चुप हो गई। शी क्लैप्ड हर हैंड्स ऑन हर माउथ, उसने मुंह पर अपने हाथ रखे। एंड रैन आउट टू द रूम, और कमरे से बाहर भाग गई। ही हियर्ड हर रैचिंग इन द गार्डन, अब सदाओं को आवाज़ आई कि बाहर वो उल्टियाँ कर रही हैं। शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, उसने कभी ऑपरेशन नहीं देखा था। अब सदाओ जो था, सदाओं ने क्या किया, उस काम को धीरे धीरे शुरू किया। प्रोसीडेड स्विफ्टली हना के भी, अब हना अंदर आई। सदाओ आस्क्ड टू सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स, सदाओ ने उससे कहा कि केवल जो कॉटन है ये भीगी हुई है उसमें मेडिसिन में, इसको नाक के पास लेके जाओ इसके। शी हैड टू मूव इट अवे अ लिटिल व्हेन शी ब्रीथ बैडली, उसको हटा लेना है यदि वो ब्रीदिंग करता है बैडली। देन सदाओ गॉट बिजी, तब सदाओ बिजी हो गया। ही फाइंड द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, उसने देखा जो उसका इंस्ट्रूमेंट है कहीं अंदर उसकी बॉडी में जाकर लगा जो हार्ड था। इट वॉज जस्ट नियर हिज किडनी, वो उसकी किडनी के पास पहुंच गया था। देन विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज इंसिशन द बुलेट वॉज आउट, फिर बहुत ही क्लीन तरीके से, बहुत ही सावधानी पूर्वक उसने क्या किया, बुलेट को निकाल दिया। द मैन केयर्ड, आदमी चीखा, बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन अभी भी वो अनकॉन्शियस था। सदाओ गेव हिम एन इंजेक्शन एंड द मैन्स पल्स ब्रीव स्ट्रॉन्ग, सदाओ ने उसको इंजेक्शन दिया और आदमी की जो पल्स थी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो गई। नाउ ओके स्टूडेंट्स, now today we are stopping here this video. Okay, in my next class we shall complete the summary. Okay, thank you.